परिपथ, रेख परिपथ। तीसरा होता है शुद्ध संधारित्र परिपथ, संधारित्र परिपथ। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, शुद्ध प्रेरक परिपथ या शुद्ध संधारित्र परिपथ। इसको क्या बोलते हैं? प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट चले आगे बात करते हैं एक एक पढ़ते हैं। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ इनका सर क्या टाइप्स है? ये परिपथ जिनमें क्या लगा? जिनमें केवल क्या लगे होते हैं? प्रतिरोध लगे होते हैं। मैंने आर लिखा है, आर यानी कि रेजिस्टेंस। ये परिपथ जिसमें केवल क्या लगे होते हैं? प्रतिरोध लगे होते हैं। वो परिपथ क्या कहलाता है? शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ कहलाता है। अगली खास बात, इस परिपथ में, कौन से परिपथ में? शुद्ध परिपथ में। इस परिपथ में धारा वोल्टेज से, धारा वोल्टेज आगे चलेगी पीछे? धारा वोल्टेज आगे चल जाएगी या पीछे? प्रतिरोधी परिपथ है, केवल क्या है? प्रतिरोधी परिपथ है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है। और इसमें धारा वोल्टेज आगे चलती है, पीछे चलती है, साथ चलती है। मैंने कहा सर समझाने क्या है जरूर आपने पावर फैक्टर आगे पढ़ाऊंगा। पावर फैक्टर अभी तो आपको रिवीजन चल इसलिए आपको याद है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एक था ना आर बटा जेड, आर बटा जेड था ना, आर बटा जेड था। अगर जेड तो क्या होता है? चलो यहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे, सीधे बता देता हूँ। अभी पावर फैक्टर दोबारा कर लेंगे। तो धारा तथा वोल्टेज, धारा तथा वोल्टेज, धारा तथा वोल्टेज दोनों क्या होती है? वोल्टेज इन फेज होती है। क्या होती है? इन फेज यानी दोनों के बीच कोण कितने डिग्री होता है? 0 डिग्री। दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री? 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री होता है। अगला इसका ग्राफ पता है कैसे बनेगा? ग्राफ ऐसे होता है, यहां से क्या चल रही है? धारा चल रही है, तो यहीं से क्या चलेगी? यहीं से क्या चल जाएगी? दोनों के बीच कोण कितने डिग्री होते हैं? 0 डिग्री। इन फेज होती है। अगला क्या ये परिपथ बना सकते हैं? क्या शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ को बनाया जा सकता है? बना सकते हैं ना। इसके साथ क्या करना है? तार तो जुड़ेगा ना, प्रतिरोध बना सकता है। तो इस परिपथ को बनाना संभव है। ये परिपथ बनाना क्या है? संभव है। संभव होता है क्या? इस परिपथ को बनाना संभव है। एप्लीकेशन इस परिपथ का पावर फैक्टर का मान कितना होगा? इस परिपथ का पावर फैक्टर का मान कितना होगा? चलो बाकी बता दो। शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ का पावर फैक्टर का मान कितना होता है? एक होगा ना। तो कोण कितने डिग्री है? 0 डिग्री। तो 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। चलो तो पावर फैक्टर परिपथ का पावर कितना होता है? 1 होता है। या इकाई या यूनिटी, एक इकाई या यूनिटी। अगला ये एक मात्र परिपथ है, एक मात्र ऐसी परिपथ है जो क्या करता है? जो डीसी परिपथ की भांति कार्य करता है। डीसी परिपथ की भांति कार्य करता है। वेरी मोस्ट क्यों? तो डीसी का पावर फैक्टर कितना होता है? 1। डीसी परिपथ का पावर फैक्टर कितना होता है? 1। एसी का होते हुए इसका पावर फैक्टर कितना है? 1 है। एसी का होते हुए पावर फैक्टर कितना है इसका? 1 है। चलूंगी आगे। एक चीज और बताता हूँ। एक्स्ट्रा 3 चीजें जो पावर फैक्टर का ही होता है। बिना सब किसका पावर फैक्टर जिनका एक ही होता है। कौन? ये तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, ये पढ़ लो। एक होता है डीसी, एक होता है यूनिवर्सल मोटर। कौन सा होता है? यूनिवर्सल। 3 फेज की मोटर है, सिंगल फेज में क्या आती है? इन तीनों का पावर फैक्टर कितना होता है? इकाई होता है इन तीनों। बाकी सबका क्या होता है? लेकिन एसी के जितने भी मोटर पड़ोगे सबका पावर फैक्टर कितना होगा? लेकिंग होगा। क्या होगा? लेकिंग यानी कि पीछे चलेगी। धारा क्या चलेगी? वोल्टेज से पीछे चलेगी। यहाँ तक तो दिक्कत समझने की परेशानी लगी हो जाएगा ना। अगला
शुद्ध इंजेक्टिव परिपथ, इसको क्या बोलता है? शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। ये परिपथ पढ़ने से पहले आपको क्या पड़ेगा? इंडक्टर पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? इंडक्टर। इंडक्टर इसको बोलते हैं चौक। क्या बोलते हैं? चौक। एक चीज बताऊंगी मैं आपको, जैसे ये लिखा है ना, जैसे दो चार जनों की हरकतें हैं, जैसे वाने करने वाला पढ़ाई शुरू कर रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको खुद को काम करना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उस टाइम आप बहुत दौड़ेगी। अभी तो पिताजी है ना, अब देखो एक बार पिताजी की दौरे कितने हो रहे हैं? नहीं हो रहे। सरकारी नौकरी है ना, आपको अभी दौरी है, बेचारे काम तो कर ही रहे हैं, सुबह जाना शाम को आना, फिर 50 तरीके काम। घर की 90 से 95% प्रॉब्लम कहाँ से आती है? कहाँ से सॉल्व हो जाती है? पैसों से। पैसों की कमी से ही प्रॉब्लम खड़ी होती है, पैसों की पूर्ति से ही वो प्रॉब्लम खत्म होती है। घर में आप छोटी छोटी लड़ाई कभी कभी देख लेना, नोटिस में नहीं, पैसों के लोग होगी। ये चीज आप लाए नहीं, ले आता ना, पैसा होता ले आता, अलग एक्स्ट्रा ले आता, अगर होता काफिला होती है चीजें। भले करो, अभी कोई मना नहीं। मेरे पास तो आप 2 साल, 1 साल तो निकाल दिया, 1 साल और निकल जाएगा, ऐसे लेते लेते। चलो इंडेक्ट या जो आप ये गाना ना छोटा लगेगा जब कोई ना, जैसे काम करने के साथ वाले जो काम नहीं करते, बिल्कुल ही नहीं करते, उनको तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उनके घर वालों को सुनना पड़ता है, इसका थोड़ा इतना बड़ा हो गया, कुछ ही नहीं कर रहा। तो अपनी कमी के कारण घर वालों को भी सुनना पड़ेगा। इस दिन के लिए थोड़ी देर लगी अपने को, कुछ करना चाहिए आपको। इंडेक्टर या तो किसे कहते हैं? इंडेक्टर या तो किसी सीधे चालक तार को, किसी सीधे मोड का क्या कहते हैं? तो ये क्या कहलाता है? किसी सीधे चालक तार को, किसी सीधे चालक तार को मोड में क्या क्या रूप दिया जाए? कॉइल का रूप दिया जाए। तो इस प्रकार बनी क्या कहलाती है? इंडक्टर या चोक। ये क्या हो गया? सिंबल। ये क्या हो गया? समथिंग हो गया। कॉइल बनाने के ऊपर क्या लिखते हो? लाइट। ये हो गया चोक का सिंबल। सिंबल भी आता है कई बार, किसका सिंबल? ये चोक का सिंबल। चलो आगे अगला। चोक कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? पहली कौन सी होती है? वायु। कौन सी होती है? वायु स्रोत। शाबाश, करो। इनमें क्या होता है? इनके पत्तियों के बीच, इनके बीच वायु, पत्तियों के बीच क्या होता है? वायु अंतराल होता है। क्या होता है? वायु अंतराल। वायु अंतराल होता है। चलो क्या है, जैसे अभी दिख रही है ना, इसके बीच में क्या है? वायु जा सकती है ना, तो वायु अंतराल होता है। फिर इसका यूज होता रहेगा। यूज इलेक्ट्रॉनिक्स से जानना है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में फिल्टर परिपथ कौन होता है? इलेक्ट्रॉनिक ही होते हैं। फिल्टर परिपथ। चलो गया आगे दोबारा। तो किसी सीधे चालक तार को मोड़कर कॉइल का रूप दे दिया। अगला कितना प्रकार की? पहली पढ़ी आपने वायु। इसमें क्या होती है? वायु निकल सकती है आसपास, वायु आसपास चली जाएगी, साथ में क्या होगा? यूज पूछा जाएगा पहले। वायु का प्रयोग क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। इसके अंदर एक परिपथ याद रखना, कौन सा? फिल्टर परिपथ। दूसरी चौक कौन सी होती है? फेरेट रोड। कौन सी होती है? फेरेट रोड। ये बनी किसी लोहा प्लस कार्बन। बनी किसी लोहा प्लस कार्बन। लोहा प्लस कार्बन। फेरेट रोड किसकी बनी हुई? लोहा प्लस कार्बन। यूज अगर पूछ सकता हूं कि ट्रांसमीटर्स या रिसीवर्स। एक चीज याद रखना, उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफॉर्मर में यूज। चलूंगी आगे। उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफॉर्मर किसका प्रयोग किया जाता है? फेरेट कॉइल होती है, उसमें भी तो चौक नहीं होती, वाइंडिंग होती है ना, फेरेट कॉइल का प्रयोग होता है। तीसरी कौन सी पढ़ोगे? लोह करोड़। मैंने समझ के असर क्या होगा? लोहे की पत्तियों पर इसको कसा जाएगा। लोहे की पत्तियों पर तार लपेट कर तैयार की जाती है।
तैयार की जाती आई या नहीं रोटी की पत्ती में क्या करते हैं तार लपेट कर बनाया जाता है उपयोग पूछा जाएगा काम पे मोस्ट है ध्यान नहीं मोस्ट है कहाँ करेंगे पद्धति उपकरणों में पद्धति उपकरणों में ये नाम मिलेगा तो मिलेगा नाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बोल दो या पद्धति उपकरण पद्धति उपकरण घरेलू उपकरण ही तो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उसका यूज करने से कौन सी करोड़ लगी थी उसकी चौक लगी कौन सी चौक लगी लो करोड़ चौक चलूंगी आगे चौक 3 प्रकार की कितने प्रकार की फिर 3 प्रकार की चलो वायु करोड़ क्रेडिट कार्ड और दो वायु करोड़ का प्रयोग कौन होता है फिल्टर परिपथ में इलेक्ट्रॉनिक परिपथ क्रेडिट करोड़ का प्रयोग ट्रांसमीटर रिसीवर में 2 करोड़ का प्रयोग पद्धति उपकरण में यहां तक अभी समस्या परेशानी ये देख चौक के प्रकार आप पढ़ेंगे चौक किसे बोलते हैं चले आगे ये था इंडक्टर के प्रकार अब इंडक्टर का विशेष गुण जिसको बोलते हैं एक तो पढ़ लिया आपने इंडक्टर अब पढ़ोगे इंडक्टेंस क्या पढ़ेंगे इंडक्टेंस हिंदी बोलते हैं इसको प्रेरकत्व क्या बोलते हैं प्रेरकत्व है इसका सर आप हम ही बताएंगे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी चलो बता दो किसने किसी चौक का धारामान होने वाले धारामान परिवर्तनों का क्या करता है क्या कहलाता है इंडक्टेंस कहलाता है किसी चौक का वेगुण जो क्या करता है धारामान परिवर्तनों का विरोध करता है क्या करता है विरोध करता है क्या कहलाता है इंडक्टेंस कहलाता है चलेंगे आगे अगला इंडक्टेंस प्रतीक क्या होता है इंडक्टेंस का एल होता है क्या होता है मोटा एल होता है कैपिटल एल होता है चलो आगे अच्छा इकाई क्या पूछी थी इकाई क्या होगी इकाई होती है इसकी हेनरी क्या होती है इकाई क्या होती है हेनरी फॉर्मूला क्या है इसका वोल्ट बटा आवेश वोल्ट बटा कूलम वोल्ट बटा मतलब मैं लिख सकता हूँ L बराबर V बटा में Q नहीं लिख सकते क्या नहीं लिख सकते चलूंगा आगे इंडक्टेंस के साथ धारामान परिवर्तन चौक का वेग गुण क्या कहता है धारामान परिवर्तनों का विरोध करता है क्या कहलाता है इंडक्टेंस कहलाता है प्रतीक होता है L बराबर क्या होता है वोल्ट बटा कूलम वोल्ट बटा कूलम चलूंगा आगे इंडक्टेंस में कितने प्रकार होता है इंडक्टेंस इंडक्टेंस कितने प्रकार है एक तो ये हो गया इंडक्टेंस नॉर्मल इंडक्टेंस हो गया इंडक्टेंस इकाई होती है इसकी हेनरी प्रतीक इसका है मैंने लिखा है वोल्ट बटा कूलम एक होता है स्वप्रेरकत्व क्या होता है स्वप्रेरकत्व इसका क्या बोलता है सेल्फ इंडक्टेंस बोलते क्या बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्टेंस ऑटो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किसका है ऑटो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत काम करता है स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस करवा रखा था ना फॉर्मूला क्या था इसका -N/dt इसकी जगह क्या लग जाएगा L लग जाएगा क्या लग जाएगा L लग जाएगा ये हो गया L चलो आगे अगला एक होता है कौन सा इंडक्टेंस बच गया स्वयं प्रेरण क्या बोलते हैं स्वयं प्रेरण ये इसको क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल पढ़ रखा है क्या ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस और ऑटो ट्रांसफॉर्मर सेल्फ इंडक्टेंस दोनों में अंतर ध्यान रखना ये खाली ट्रांसफॉर्मर पूछे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑटो ट्रांसफॉर्मर पूछे तो सेल्फ इंडक्टेंस और हेनरी तो ही अपना चौक का सिद्धांत तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है m बराबर अंडर में r1 डॉट तो क्या ये है इंडक्टेंस के प्रकार इंडक्टेंस पता होना चाहिए कहता किस है कितने प्रकार होता है ये क्या होती है चलेंगे आगे अगला चीजें समझना अगर आप कहीं पे देखिए
1 मिली हेनरी, ये आपको मिले 1 माइक्रो हेनरी, ये आपको मिले 1 नैनो हेनरी, ये आपको मिले 1 पिको हेनरी। तो इन मिली, माइक्रो, नैनो और पिको, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको, उसको हटाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? मिली की क्या लिख देंगे? 1 का 1 नहीं, मिली की क्या लिखेंगे? 10⁻18 हेनरी। फिर क्या लिखेंगे? 1 × 10⁻6 हेनरी, फिर 1 × 10⁻9 हेनरी, फिर क्या लिखेंगे? 1 × 10⁻12 हेनरी। इसी में थोड़ा कम करेंगे। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, मिली, माइक्रो, नैनो, 3 का माना बोलना 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12। चलेंगे आगे। देखो मैं सब क्या बच गया? इंडक्टेंस हो गया। क्या पढ़ेंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव। किसी चौक द्वारा धारा के मार्ग में, किसी चौक द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न की गई बाधा क्या कहलाता है? इंडक्टेंस। दोबारा सुन लेना, इंडक्टेंस किसको बोलते हैं? जो धारामान परिवर्तनों का विरोध करता है वो तो इंडक्टेंस है। और जो क्या करता है? धारा का विरोध करता है वो धारा का विरोध करता है वो गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोध। और किसी चौक के द्वारा अगर विरोध उत्पन्न हो रहा है धारा का तो क्या कहलाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। 3 चीजें समझ आ रही है ना? एक प्रतिरोध का क्या कहलाएगा? जो धारा का विरोध करेगा वो प्रतिरोध। किसी चौक द्वारा धारा का विरोध हो रहा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, और धारामान परिवर्तनों का विरोध हो रहा तो इंडक्टेंस। चलो आगे और सुना, जहां पर आपको क्या मिले? रिएक्टेंस मिले। क्या लिखा मिले? रिएक्टेंस। या मिले प्रतिबाधा, या क्या मिले? प्रतिबाधा। या कहीं पे लिखा मिले प्रतिरोध। रिएक्टेंस मिले, प्रतिबाधा मिले, या क्या मिले? प्रतिरोध। इन सब की क्या होती है? ओम। तो की क्या लिखेंगे? ओम। क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम। लिखा क्या होगी? ओम। परदेश किसे करते हैं? परदेश किसे करते हैं? किसे करते हैं? परदेश किसे करते हैं? एक्स का मतलब क्या होगा? रिएक्टेंस। एक्स का मतलब रिएक्टेंस, और एल का मतलब चौक द्वारा उत्पन्न रिएक्टेंस। भाई चौक द्वारा उत्पन्न रिएक्टेंस, ये तो अगर मैं यहाँ सी लिख देता तो कैपेसिटर द्वारा उत्पन्न रिएक्टेंस नहीं करना। मतलब इसके अंदर आपको याद रखना क्या? एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब अभी अगर एक्स पूछे क्या है? रिएक्टेंस। तो समझ गया रिएक्टेंस। एल का मतलब क्या होगा? हेनरी। और हेनरी के द्वारा उत्पन्न जो प्रतिरोध वो क्या कहलाता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। चलो क्या आगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल बराबर क्या होगा? कैसे आएगा ये? उससे पहले क्या लिखेंगे? ओमेगा एल। ओमेगा ये होता है फॉर्मूला ओमेगा एल। अब आपको पता ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई ये वैल्यू किसकी होती है? ओमेगा की। कल ही पढ़ा था एल का एल, तो फॉर्मूला क्या बन गया? एल से बड़ा बराबर 2 पाई एफ। फॉर्मूला तो याद रखना, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। अगर आपको आगे तैयारी करनी बना तो अपने पास यही पास होने के लिए तो एक्सएल बराबर 2 पाई एफ याद रखो। थोड़ा डीप याद रखना, एक्सएल बराबर क्या था? ओमेगा एल। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई एफ होती है, एल का एल। जहां समझ लेंगे एक्सएल का मतलब बता दिया, एल का मतलब फ्रीक्वेंसी, एल का मतलब हेनरी हो गया। अच्छा, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बस इतने का इसके अंदर तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इतने का। चलो क्या आगे देखो। फिर एक सर इंडक्टर का संयोजन, इंडक्टर का संयोजन, इंडक्टर का संयोजन पढ़ना है। संयोजन कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। पहले आपको इसको दो पढ़ना है। एक तो बस श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन, और एक कौन सा होता है? समांतर संयोजन। ध्यान से पढ़ना है, समांतर संयोजन। बात करते श्रेणी, जिसमें चौक क्या लगी होती है?
अगला सेम। अच्छा फॉर्मूला क्या निकला टोटल इंडक्टेंस के लिए श्रेणी में L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। जैसे प्रतिरोध छोटा वैसे क्या मिलेगा टोटल इंडक्टेंस निकल जाएगा। समझ आ रही है? हर दो तो बता दो 3 है तो 3 जोड़ो ना सर ये L1 प्लस L2 प्लस L3। सेम नियम क्या चलेगा जो प्रतिरोध में चलेगा वो इसमें क्या चलेगा। चलो समानता कैसे चलेगा। समानता में जोड़ी रहेगी ना चौके किलो ये समानता में जोड़ चले कैसे निकलेगा 1 बटा L2 समानता में से निकलता है L1 प्लस 1 बटा L2 प्लस 1 बटा L3। ये तो ज्यादा पढ़ने वाली बात है नहीं। श्रेणी में तो कैसे निकले L1 प्लस L2 प्लस L3 समानता में 1 बटा L3 बराबर 1 बटा L1 1 बटा L2 प्लस 1 बटा L3। साथ में यदि सारी चौक एक ही मान की हो तो कैसे निकलेगा। चौक एक समान वैल्यू की हो समान वैल्यू की हो तो कैसे निकलेगा। तो वो तो L कैसे निकलेगा L डॉट जरा L का मतलब हेनरी और कितने एक चौक कितने हेनरी के। जैसे मैं मान लो ये प्रत्येक कितनी दो की तो एक कितने हेनरी के 2 की टोटल है कितनी 3 तो n की जगह 3 L की जगह 2 3 दूनी 6 ये आंसर आ जाएगा। इसका कैसे निकलेगा L बराबर L बटा n। यहाँ तक वो दिक्कत समझे परेशानी चलेंगे फिर अब बताओ एक है आपके पास क्या चौक के बारे में लगभग सारा पढ़ लिया। आप पढ़ लो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ। क्या पढ़ रहे हो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ। एक बात बताओ मैंने ये बना दिया शुद्ध इंडक्टिव परिपथ। ये चौक एक ये दूसरी चौक और ये तीसरी चौक। प्योर इंडक्टिव परिपथ कहते हैं किसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ किसे कहते हैं वे परिपथ जिनमें केवल और केवल क्या लगी होती है चौक लगी हो ऐसा परिपथ क्या कहलाता है शुद्ध इंडक्टिव परिपथ। ये तो छोटी सी चीज है जिसमें केवल क्या लगी होती है चौक लगी होती है शुद्ध इंडक्टिव परिपथ कहलाता है। अब ऊपर मैंने 3 चौक ले लिए 3 चौक ले ली। अब इनको जोड़ना है कैसे जोड़े श्रेणी में जोड़ दो चाहे समांतर में जोड़ दो वो तो अलग बात है। जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तार। जैसे ही तार आएगा जैसे एक्स्ट्रा में क्या आ गया तार अलग से तार आएगा तो उससे तार का दूसरा प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा। इसको भी जोड़ूंगा तो उसका भी प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा। इनको आपस में जोड़ूंगा तो ये भी तो तार इसमें भी तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा ही होगा कि नहीं होगा। तो ये शुद्ध कहाँ रहा ये तो क्यों नहीं रहा ना। इसका मतलब शुद्ध इंडक्टिव परिपथ को बनाया नहीं रहा क्योंकि प्रतिरोध की एंट्री हो चुकी है। चलेंगे आगे शुद्ध इंडक्टिव परिपथ को बनाना संभव नहीं है। इस परिपथ को बनाना संभव नहीं है। अगर नॉर्मल अगर कुछ नहीं बता देना प्योर सर्किट है प्योर इंडक्टिव सर्किट है। अब उनको जोड़ेंगे तो तार की जरूरत पड़ेगी और तार का खुद का क्या होता है रेजिस्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस की एंट्री है तो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ रहा नहीं। ये तो था नॉर्मल फिजिकली कारण। अब पढ़ना इसका मेन कारण क्या होता है क्यों नहीं बना सकते। अगर ये परिपथ बनता अगर ये परिपथ भविष्य में कभी बनता जब एलियन वेलियन आ जाए क्या पता बना ले। जब ये परिपथ बनेगा तो सर क्या होगा अगर बन जाता तो बनेगा नहीं अगर बन जाता तो क्या होगा वो देखते हैं। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में क्या होगा सर पूरे में क्या होगा भाई एक्सल है। एक्सल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एफएल होता है 2 पाई एफएल होता है 2 पाई एफएल। अब एक बात बोलो प्योर है प्योर करके मतलब केवल क्या है केवल प्रतिरोधी होगा केवल किस ग्लास का रखा है अगर इसमें भी एक्सेल होगा और इसमें भी केवल क्या होगा प्रतिरोधी होगा केवल क्या होगा प्रतिरोध होगा। क्या हो गया
प्रतिरोध हो गया। केवल प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया? पावर फैक्टर कितना होगा? Pf बराबर, अब सुनो, एक्सएल एक्सएल है, क्या है? एक्सएल एक्सएल है। तो धारा पहले देखते हैं, धारा शुद्ध इंडक्टिव परिपथ, धारा वोल्टेज से, धारा वोल्टेज शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है। प्योर क्या है? इंडक्टिव सर्किट है। इसका मतलब ये धारा को जाने देगा क्या? धारा को जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो धारा वोल्टेज से कितने डिग्री पीछे चलती है? धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे हट जाती है। 90 डिग्री पीछे हट जाती है। 90 डिग्री क्या होती है? पीछे। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में वेरी मोस्ट लाइन ध्यान, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा वोल्टेज से कितने डिग्री पीछे चली जाती है? 90 डिग्री पीछे चली जाती है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा वोल्टेज से कितने डिग्री पीछे चलती है? 90 डिग्री। जबकि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में 0 डिग्री, साथ में था ना। इसमें क्या था? अब ये धारा को जाने नहीं देगा। एक्सेल क्या करता है? ऊर्जा को संचित करता है, धारा का क्या करता है? विरोध करता है। इंडक्टेंस में गुण है ना, इंडक्टेंस, तो क्या कहता है? धारा मान परिवर्तन होगा विरोध। ये धारा को बिल्कुल ही नहीं जाने देता, तो 90 डिग्री क्या कर दिया? पीछे सिरका दिया। तो धारा शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे। अब एक बात बताओ, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, तो पावर फैक्टर कितना होगा? 0। पावर फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? cos थीटा। cos थीटा में cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 90। cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो पावर फैक्टर कितना हो गया? 0। ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा कभी हो सकता है कि पावर फैक्टर कितना है? 0। मैं का मतलब सर ये तो समझ आ गया। मतलब मान लीजिए मैंने फॉर्मूला लगा P बराबर VI cos थीटा। मेरे पास एक क्या है? टीवी है, जिसमें काली चौक है। मैंने वोल्टेज तो यूज करते ही 230 है, एम्पीयर आती है कितनी? 5। लेकिन शुद्ध इंडक्टिव परिपथ, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 नहीं होगी क्या? शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो ये 0 किसी से गुणा करके क्या आएगा? 0 वाट। खपत कितनी होगी? 0। ऐसा कभी हो सकता है कि आप घर में काम ले लो कोई चीज और उसके बिल ही नहीं आई, शक्ति खपत 0, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इसका मतलब ये परिपथ बनाना संभव नहीं। पहला क्या होगा? प्रतिरोध की एंट्री होगी। दूसरा क्या होगा? इस परिपथ का पावर फैक्टर का मान कितना होता है? 0। शुद्ध इंडक्टिव परिपथों का पावर फैक्टर कितना होता है? 0। इसलिए इस परिपथों को बनाना संभव नहीं है। नहीं समझ रही क्या? नहीं हो जाएगा ना? शुद्ध इंडक्टिव परिपथ क्या बनाया जा सकता है? नहीं बना सकते। पहला कारण क्या है? जब इनको संयोजित करेंगे तो किसकी एंट्री हो जाएगी? प्रतिरोध की एंट्री हो जाती है। दूसरा कारण क्या है? इन परिपथों का पावर फैक्टर का मान कितना होता है? 0। क्यों होता है? क्योंकि धारा कितने डिग्री पीछे चली जाती है? वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चली जाती है। और इनका शक्ति खपत कितना होता है? 0। शक्ति खपत कितना होता है? 0। चलो क्या चीज? अगला एक और बच गया सर, क्या? संचित ऊर्जा। इंडक्टर द्वारा संचित ऊर्जा। इंडक्टर क्या करता है? ऊर्जा को संचित करता है। ऊर्जा को क्या करता है? हमारे इंडक्टर की एक और परिभाषा होती है चौकी। ये ऊर्जा को क्या करती है? संचित करती है। और वोल्टेज से क्या करती है? विरोध करती है। वोल्टेज का विरोध करती है। ये डेफिनेशन पूरी करवा चुका हूं मैं। वापस ध्यान देने चलता हूं। अगर ऊपर से ज़्यादा कुछ बता दे, ज़्यादा समझ आएगा तो भी बता दो। थोड़ी देर बाद कहीं बातें करेंगे। चले, इंडक्टर क्या करता है? ऊर्जा का संचित करता है। ऊर्जा को क्या करता है? संचित करता है। तो संचित ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? E बराबर हाफ L I हाफ L I जहाँ L का मतलब क्या होता है? एंड। और I का मतलब प्रवाहित। ये संचित ऊर्जा का फॉर्मूला है। इसमें अपने खूब सारे क्वेश्चन आंसर किए हैं। नहीं किए गए? एक कॉपी कर दो। एक L की वैल्यू कितनी दे देता हूँ? 2 मिली एम्पीयर। प्रवाहित धारा का मान हो जाएगा 10 एम्पीयर। तो E की वैल्यू बताओ, फटाफट बता दो। E की वैल्यू बताओ। L की वैल्यू ये 2 मिली एम्पीयर, I की वैल्यू 10, E का निकालना है। E यानी एनर्जी निकालनी है, संचित ऊर्जा। सारे क्या इंग्लिश मूवी वाले ना रोहित बने वैसे से जोड़ रहे हैं। कॉपी पेन से ना दो। E
E बराबर क्या होगा हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ का हाफ एल की वैल्यू 2 मिली हेनरी, आई की वैल्यू 10 का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा 2 1 2 इनटू 10 इनटू 10 बट्टा में क्या आएगा 10 1000। इसकी जगह क्या लिखेंगे 10,000 माइनस 3 लिखेंगे। 10,000 माइनस 3 नीचे आ गया तो प्लस में नहीं हो गया। तो देखो 1 1 2 0 2 0 2 से 2 क्या बच गया 1/10 1/10 की वैल्यू 0.1 अरे 0.1 है 0.1 दूर होगी ऊंचाई की क्या होगी उतारो फिर चलना चले आगे। शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ हो गया, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ हो गया। अब कौन सा है शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ। वे ऐसी परिपथ जिनमें केवल क्या लगाते हैं कैपेसिटी, जिनमें केवल कैपेसिटर लगे हो, कैपेसिटर लगे हो, क्या उसे परिपथ कहलाते हैं सीधे कैपेसिटिव परिपथ। जैसे ये कैपेसिटर है, ये दो है, एक दो है, केवल क्या कैपेसिटर है जो कैपेसिटर चलूंगा। अब बताओ इनको आपस में अगर जोड़ेंगे तो तार की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो ये परिपथ बनाना संभव है क्या? जैसे ही अपन एक्स्ट्रा तार लाए, ये लाए तार, यहाँ पे क्या आ गया प्रतिरोध नहीं आ गया, प्रतिरोध की एंट्री नहीं होगी। तो जहां प्रतिरोध की एंट्री प्योर रहेगी ये इसका मतलब ये परिपथ बनाना संभव नहीं है, असंभव है, संभव नहीं है। तो शुद्ध कैपेसिटी परिपथ बनाया नहीं जा सकता। अगला अभी के लिए तो चलो ये मैंने पहले लिखवा दी है, बाकी नहीं लिखाते हैं अभी इतना ही। वे परिपथ जिनमें केवल क्या लिखा है कैपेसिटर लगा, शुद्ध कैपेसिटर परिपथ कहलाते हैं। बात करते हैं कैपेसिटर किसकी, कैपेसिटर के प्रकार। कैपेसिटर मैंने पहले कैपेसिटर ले लो, कैपेसिटर कहते हैं किसे दो चालक प्लेटों से बनी, वो चालक प्लेटों से बनी वे जो क्या करती है आवेश इकट्ठा करती। दो चालक प्लेटों से बनी युक्ति जो क्या करती है, जो दो चालक प्लेटों से बनी युक्ति जो क्या करती है आवेश एकत्रित करती है, क्या कहलाती है कैपेसिटर कहलाती है। सिंबल होता है ये प्लेट भी चालक, ये प्लेट भी चालक, बीच में क्या होता है अचालक पदार्थ, बीच में क्या होता है अचालक पदार्थ। पूरी डेफिनेशन तो ऐसे होगी दो अचालक प्लेट, दो चालक प्लेटों से बनी है जिनके अंदर क्या होगा हमको निकलता है एक चालक पदार्थ भरा होता है जो क्या करती है आवेश एकत्रित करती, क्या कहलाता है कैपेसिटी। अपना सीधे याद होगा आवेश एकत्रित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है कैपेसिटर कहलाती है। कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? कैपेसिटर के प्रकार पांच प्रकार होते हैं। सबसे पहले कौन से पेपर का, दूसरा सिरेमिक, तीसरा माइका, चौथा इलेक्ट्रोलाइट, चौथा ऑयल प्रकार। सबसे पहले इन सबके अंदर तो नाम बताना चाहिए पेपर, सिरेमिक, माइका, इलेक्ट्रोलाइट और ऑयल। पेपर, सिरेमिक, माइका, इलेक्ट्रोलाइट और ऑयल। पेपर, सिरेमिक, माइका, इलेक्ट्रोलाइट और ऑयल। चलूं के आगे सबसे पहले तो पूछा जाएगा ए चालक परत कौन सी होती है? ए चालक परत इसमें किसकी होगी? पेपर की होगी। इसमें ए चालक परत किसकी होगी? सिरेमिक की होगी। इसके अंदर सिरेमिक, इसके अंदर अब्रक या माइका, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट का रूप होता है। इसका रूप होता है इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट, इसके अंदर ऑयल होता है। ये सब क्या लिख रहा हूं मैं पर बीच में चालक पदार्थ है। ये सब में चालक पदार्थ के रूप में पेपर का प्रयोग किया जाता है। सिरेमिक में किसका प्रयोग होता है चालक के रूप में? सिरेमिक का करते हैं। माइका में अब्रक का करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का करते हैं जो पेस्ट के रूप में होता है। अच्छा ऑयल
कैपेसिटर में किसका करते हैं? ऑयल का। अच्छा, उसके बाद कहाँ यूज प्रयोग, पेपर का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंगल फेज मोटर में या पंखों में। सिरेमिक का काम नहीं होता है, सिरेमिक का क्या यूज होता है? सिरेमिक का काम प्रयोग होता है, मतलब कि माइका इलेक्ट्रोलाइट का काम प्रयोग होता है मोटर में। अरे इलेक्ट्रोलाइट तो हो ही जाएगा, और ये मोटर में थोड़ी होता है। इसका करता है पंखों में, कहाँ करता है? इसका करता है मोटर में। सबसे अधिक क्षमता वाला कौन सा होता है? सबसे अधिक क्षमता किसकी होती है? ऑयल वाले की। सबसे अधिक क्षमता ऑयल वाले की। सबसे अधिक क्षमता किसकी है? ऑयल वाले की। चलो क्या है? पर ये महीने का प्रयोग भी तो लिखे थे। चले अब पेपर, सिरेमिक, माइका, इलेक्ट्रोलाइट और ऑयल, इसका काम प्रयोग करता है मोटर और पंखों में। अगला सबसे ज्यादा यूज कौन होता है? सबसे ज्यादा उपयोग कौन सा होता है? पेपर वाला। सबसे ज्यादा उपयोग कौन सा होता है? पेपर वाला। पेपर वाला सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है? पेपर वाला। पेपर वाला का प्रयोग कहाँ करता है? पेपर किस में छोटे छोटे पीस नहीं आते ऑटोमोबाइल्स में, उनमें कार देखिए कभी कार के अंदर छोटे छोटे होते हैं फ्यूज, काले पड़ जाते हैं, पेपर होता है के अंदर। कार में फ्यूज लगते पता है क्या आपसे? पहले देख तो ये साइकिल में लगता है फ्यूज लगते, कार में पता है किस चीज का सबसे ज्यादा उपयोग कौन सा? चलो चलो टाइम हो रहा है। पेपर, सिरेमिक, माइका और इलेक्ट्रोलाइट। सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? पेपर का। इसकी क्षमता कितनी होती है? 2000 वोल्ट डीसी पर कार्य करता है। 2.5 माइक्रोफैराड और वोल्टेज का पूछे तो 2000 वोल्ट डीसी पर। चलो आगे अगला, इसकी क्षमता का पूछे, सिरेमिक की क्षमता कितनी होगी? 1500 2 माइक्रोफैराड। अगर फैराड पूछे तो 2 माइक्रोफैराड और वोल्टेज पूछे तो 1500 वोल्ट। 1500 वोल्ट माइका, हाँ डीसी। माइका का अगर पूछे तो 0.1 है क्या? 0.1 प्रयोग होता है कितने में? 2500 वोल्ट। शाबाश, 2500 वोल्ट। इसका प्रयोग होता है कितना? 2000 माइक्रोफैराड। ये याद रखना, 2000 माइक्रोफैराड तक वोल्टेज पूछे तो 450 वोल्ट। 450 वोल्ट। चलो क्या है? तो ये क्षमता याद रखना है। ऑयल की कितनी है? 0.1 माइक्रोफैराड है और वोल्टेज कितना? 25 वोल्ट। सबसे ज्यादा क्षमता किसकी होगी? ऑयल की। वोल्टेज के यूज कहाँ पे होते हैं? अलग अलग जगह पे यूज होता है, जो बड़ी बड़ी लाइनों में ट्रांसफार्मर है। सिरेमिक की कितनी है? 0.2। देख लेना 0.2 माइक्रोफैराड। इनका नीचे कर लेना वापस, ठीक है? फिर आप बता देता हूँ इनके ऊपर बिगाड़ा। पेपर, सिरेमिक, अभ्रक, इलेक्ट्रोलाइट और ऑयल। सबसे ज्यादा यूज पेपर, सबसे क्षमता अधिक ज्यादा पूछे तो ऑयल वाले। पेपर वाले की क्षमता 2.5 से 2000 2.5 माइक्रोफैराड से 2000 वोल्ट। सिरेमिक की 0.2 से 1500 वोल्ट। अभ्रक की कितनी हो जाएगी? 0.1 से 2500 वोल्ट। इलेक्ट्रोलाइट की 2000 माइक्रोफैराड है, वोल्टेज पूछे तो 450। ऑयल वाले पूछे तो माइक्रोफैराड 0.1 माइक्रोफैराड, वोल्टेज पूछे तो 25000 वोल्ट। ये था इलेक्ट्रोलाइट के सॉरी कैपेसिटर पर। आगे चलते हैं। कैपेसिटर क्या होता है? तो चालक प्लेटों से बनी हुई होती है जिनको अचालक पदार्थ से पृथक करके बनाया जाता है, जो क्या करती है? आवेश इकट्ठा करती। आवेश इकट्ठा करना तो इसका कार्य है। क्या है कार्य? अगर पूछना कैपेसिटर किसको बोलते हैं तो दो चालक प्लेटों से बनी युक्ति दो चालक प्लेटों से बनी युक्ति जिन्हें अचालक पदार्थ से पृथक कर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पृथक कर बनाया जाता है। क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। दो चालक प्लेट है ये,
तो चालक प्लेट है, बीच में क्या है? एक चालक। इस प्रकार बनी क्रिया कहलाती है कैपेसिटर। अगर आपको पूछे कार्य, कार्य क्या होता है? क्या कार्य क्या होता है? आवेश इकट्ठा करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना, ये क्या होता है इसका कार्य? कार्य। चलिए अगला फिर तक कैपेसिटर के बाद पढ़ना आपको कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस या धारिता, क्या होता है? धारिता। चलो बोलो डेफिनेशन क्या लिखी थी? किसी कैपेसिटर द्वारा कैपेसिटर का किसी कैपेसिटर का गुण जो वोल्टेज मान परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तनों का विरोध करता है, क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस या तो क्या करता है? वोल्टेज मान परिवर्तनों का क्या करता है? विरोध करता है। फिर पूछेगा पट्टी, पट्टी क्या होता है इसका? सी, कैपिटल सी। इकाई का पूछे तो इकाई किसकी किया? फेराड। क्या होती है? फेराड। फॉर्मूला क्या होता है इसका? चौका जैसा चौका, चौका क्या था? बना याद रखो ना, चौका क्या था? वोल्ट बटा कूलम, वोल्ट बटा कूलम। इसका क्या होता है? कूलम बटा वोल्ट, कूलम बटा वोल्ट। इसको क्या लिख सकते हो? C बराबर Q बटा में V। चलिए कैसे करो? C Q बराबर C, Q बराबर ये फॉर्मूला ये होता है ना, Q बराबर CV। ये अपन निकाला है, C निकाला, Q बटा V नहीं आ गया? चलो जाके अगला इकाई होगी फेराड, फॉर्मूला कूलम प्रति वोल्ट। अब इसको जोड़ना है, क्या करना है? संयोजन। संयोजन कितने प्रकार का होता है कैपेसिटर का? दो प्रकार, एक तो श्रेणी और एक समांतर संयोजन। एक श्रेणी और एक समांतर संयोजन, दो तो संयोजन है। अच्छा, श्रेणी का अंदर कैसे बनाएंगे कैपेसिटर? वो 1/2 ऐसे तो जोड़ेंगे, और इसके अंदर कैसे जोड़ेंगे? डायग्राम कैसे बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो तो टोटल सीटी निकालना कैसे निकालेंगे? 1/1 क्या जोड़ेगा? चौक से जैसे उल्टा, चौक से यहाँ फॉर्मूला उल्टा हो गया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? उल्टा। L1 + L2 + L3 कहा था चौक में, उसका फॉर्मूला क्या था? वोल्ट बटा कूलम था। इसका जस्ट क्या होगा? कूलम बटा वोल्ट। इसका क्या होगा? कूलम बटा वोल्ट। उल्टा हो गया ना फॉर्मूला, जैसे उल्टा होगा तो ये भी क्या जुड़ेगा? उल्टा। श्रेणी क्रम कैसे जुड़ जाएगा? A बटा CT, A बटा CT बराबर A बटा C1 + A बटा C2 बटा A बटा C3। इसका जस्ट क्या जुड़ जाएगा? उल्टा। समान में से जुड़ जाएगा C1 + C2 + C3। अगर सारे प्रतिरोध एक ही मान के तो कैसे निकलेगा? C3 बटा C3 बटा C बटा समांतर में से जुड़ता था तो ये उल्टा होगा। इसको कैसे लिखेंगे? C डॉट हो जाएगा ना? इसे बीच में चले, ये तो अभी है कि उनका नाम कट गया इसलिए वो बोल सकते हैं नाम तो सब वाले क्या? चलो अच्छा, कैपेसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया आपने। C बराबर क्या होता है? Q बटा V। एक फॉर्मूला और आप याद रख सकते हो, C बराबर 8.85 × A × A n - 1 बट्टा में 3 × 8। आंसर कितना आएगा? माइक्रो फेराड। अच्छा अरे सवाल बनता है इसमें। C का मतलब क्या होगी? धारिता। क्या होगी? अब धारिता किस पर निर्भर करती है? तो C के बराबर में क्या पड़ा है? K। तो C समानुपाती क्या होता है? K का मतलब होता है नियतांक। क्या होता है? नियतांक। वायु के लिए इसका मान कितना होता है? वायु तथा निर्वात, वायु तथा निर्वात में समान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। अच्छा, C के बराबर में क्या पड़ा है? A। तो C समानुपाती A का मतलब प्लेट का क्षेत्रफल। अगर प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस का मान भी बढ़ जाएगा। मतलब इसी के बराबर में समान में क्या पड़ा है? M। C समानुपाती
की n n का मतलब प्लेटों की संख्या यानी कि अगर बढ़ाने तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। एक वेरी मोस्ट यार मोस्ट वेरी मोस्ट ये क्या बड़ा बटा में बड़ा है t क्या बड़ा है बटा में तो c विथ कॉमन बाकी बना कौन है थिकनेस t का मतलब है मोटाई प्लेट की थिकनेस मोटाई यानी कि थिकनेस प्लेट की मोटाई यानी कि थिकनेस अगर प्लेट की मोटाई क्या कर दी जाए बढ़ा दी जाए प्लेट की मोटाई बढ़ा दी जाए तो कैपेसिटेंस का मान भी घटेगा। नहीं समझ आएगा मेरी बात एक दूसरे के तो ये उल्टा तो सारी लाइन इंपॉर्टेंट है। ये था आपका कैपेसिटेंस। अब आप पढ़ोगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात अब एक बात बता मेरे को जहां पे रिएक्टेंस आएगा जहां पे क्या आएगा और इकाई तो पता चल गई आप लोगों को पहले डेफिनेशन लिख लेंगे क्या लिखा किसी कैपेसिटर द्वारा धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला गुण क्या कहलाता है सर कैपेसिटिव है ना ये वोल्टेज यही तो था ये तो मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया कैपेसिटेंस जो है वो वोल्टेज मान परिवर्तनों का विरोध करेगा लेकिन कैपेसिटर पूरा क्या करता है कैपेसिटर डील में क्या करेगा उसको तो वोल्टेज को क्या कर लेगा संचित कर लेगा। डेफिनेशन एक और निकाल दो कैपेसिटर क्या करता है वोल्टेज को क्या करता है संचित करता है वोल्टेज को क्या करता है संचित और कैपेसिटर क्या करेगा धारा का विरोध ये चीज है कंफ्यूजन है थोड़ा ध्यान रखना। वोल्टेज तो कैपेसिटर वोल्टेज क्या करता है कैपेसिटर वोल्टेज को क्या करता है संचित करता है वोल्टेज को क्या करेगा संचित और वो धारा का क्या करता है विरोध। जबकि चौक जो है ना चौक क्या करती है धारा संचित करती है इसलिए आपको फॉर्मूला निकाला था ना I स्क्वायर हाफ Li स्क्वायर धारा को क्या करेगा संचित और वोल्टेज का क्या करता है विरोध वोल्टेज का क्या करता है विरोध। ये दोनों का गुण अलग अलग ये कैपेसिटर और ये चौक है। अगर कैपेसिटेंस पूछे तो वोल्टेज मान परिवर्तनों का विरोध करेगा लेकिन कैपेसिटर क्या करता है धारा का विरोध करता है। अगला इसलिए तो अपन निकालेंगे वोल्टेज संचित वोल्टेज नहीं निकालेंगे आप जाके कैपेसिटर का E बराबर हाफ CV स्क्वायर आगे करवा दो धीरे धीरे। अभी चलते हैं कैपेसिटर द्वारा बाधा उत्पन्न करने वाला गुण क्या कहता है धारितीय प्रतिघात। इकाई अगर पूछे इकाई क्या होती है इकाई होती है ओम क्या होती है ओम प्रतिशत किससे करेंगे x c x का मतलब रिएक्टेंस c का मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा ओमेगा c 1 बटा ओमेगा c 1 बटा ओमेगा c ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1 बटा 2 f और c का c जहां f का मतलब फ्रीक्वेंसी c का मतलब कैपेसिटेंस पाई का मान फिक्स होता है इम्पोर्टेंट चलिए कि आगे ये था आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस तारों के चलते तेरा टिकट में तूने कब से थोड़ी कर रखा है तो नहीं टूटेगा टेंशन मत ले। ये था आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया। अब एक बात बताओ आप पढ़ो शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ वे परिपथ जिनमें केवल क्या लगे होते हैं कैपेसिटर क्या कहलाता है शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ नहीं कहलाते क्या यही तो है। अब अगर इनको जोड़ेंगे तो तार की एंट्री हो जाएगी होगी कि नहीं होगी तार की एंट्री होगी कि नहीं होगी जैसे तार आएगा क्या गया प्रतिरोध की एंट्री मतलब इसका परिपथ बनाया नहीं जा सकता। एक आगे लिखेंगे क्या इस परिपथ में कौन सा परिपथ है अब एक बात एक कैपेसिटर है क्या करेगा वोल्टेज का विरोध करेगा ये भी वोल्टेज का ये भी वोल्टेज का यदि ये परिपथ बन जाते हैं यदि ये परिपथ क्या बन जाते हैं बन जाता है तो सारे मिलकर वोल्टेज का विरोध करेंगे वोल्टेज को क्या करेंगे एकदम ही रोक लेंगे। जैसे रोकेंगे तो क्या होगा इस परिपथ में इन परिपथों में वोल्टेज धारा से कितने डिग्री से चला जाता है वोल्टेज धारा से 90 डिग्री क्या चला जाता है पिछड़ जाता है पिछड़ ज्यादा जब चौक में क्या था धारा 90 डिग्री पीछे थी 90 डिग्री पीछे मतलब पावर फैक्टर का मान कितना हो गया पावर फैक्टर कितना हो गया
जीरो पावर फैक्टर जीरो क्यों पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या था कोस थीटा कोस का कोस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री कोस 90 का मान जीरो तो शुद्ध कैपेसिटी परिपथ का पावर फैक्टर का मान कितना होता है जीरो तो ऐसा कोई परिपथ है जिसका पावर फैक्टर का मान जीरो इसलिए इस परिपथ को बनाना संभव नहीं है तो शुद्ध कैपेसिटी परिपथ का पावर फैक्टर का मान शून्य होता है इसलिए बनाया नहीं जा सकता पावर खपत पूछे तो कितनी होती है जीरो पावर खपत भी कितनी होगी जीरो कारण क्या है वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पीछे चला जाता है ये तो था साइंटिफिक कारण साधन क्या चलेगा फिजिकल कारण क्या था प्रतिरोध की एंट्री जैसे प्रतिरोध है प्योर थोड़ी है तो जोड़ने के तारे तो यूज करेंगे करेंगे अगला फिर बचेगा आप एक बचेगा आप लोग क्या कैपेसिटर द्वारा संचित ऊर्जा कैसे निकलेगी E बराबर हाफ CV स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर जहाँ C का मतलब कैपेसिटेंस और V का मतलब वोल्टेज चलो कि आगे ये था हमारा कैपेसिटर एक्सल मतलब चले जाना आप पढ़े थे दो चीजें एक्सल बराबर क्या होता है 2 पाई fl एक बड़ा आपने xc क्या फॉर्मूला है 1/2 पाई fc चलो आगे अच्छा एक बात बताओ 2 पाई l को अगर मैं मान लूं एक्सल समानुपातिक से फ्रीक्वेंसी का नहीं होगी ना अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ता है तो एक्सल का मान भी क्या होगा बढ़ेगा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सल भी अगर फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एक्सल भी घटेगा डीसी परिपथ के लिए एक्सल का मान कितना हो जाएगा डीसी परिपथ के लिए कितना हो जाएगा जीरो एक्सल बराबर कितना जीरो कब डीसी परिपथ के लिए डीसी परिपथ के लिए अरे बात समझ आ गई ना डीसी परिपथों के लिए एक्सल का मान क्या होगा जीरो क्या डीसी परिपथों में एक्सल उत्पन्न होता है नहीं होगा अब एक बात एक्सल जो है एसी का विरोध करता है डीसी का एसी का विरोध करेगा नहीं करेगा क्या मतलब एक्सल इंडक्टिव परिपथ क्या होता है एक्सल जो है इंडक्टिव परिपथ चौक होता है चौक एसी को रोकती है किसको रोकती है एसी को रोकती है परंतु डीसी को जाने देती है सारी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है वेरी मोस्ट कितनी बार लिखोगे चौक को एसी को रोकती है परंतु डीसी को जाने देती इसका लाइन ऐसे लिखी एसी के लिए प्रतिरोध एसी को रोकती है परंतु डीसी के लिए न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करती है न्यूनतम मतलब शून्य प्रतिरोध उत्पन्न करती ये इसीलिए इनका प्रयोग है ना फिल्टर करेंगे तो हम करेंगे आगे एसी और डीसी को अलग अलग करेंगे मान लो एसी और डीसी मिलके जा रही है चौक लगा देंगे ये क्या करेगी एसी को तो रोक लेगा डीसी को छन्नी बन जाएगी इसकी चाहे सूखी चाहे ऊपर रह जाएगी दूध और मिक्सर को नीचे आ जाता है छन्नी मतलब कि 0 वही जानती रहेगी हाँ बाकी जिसमें फ्रीक्वेंसी वो रुक जाएगी तो फिल्टर नहीं कहते इसमें तो फिल्टर पर भी तो यूज होता है अच्छा ये बात बताओ एक्सी जो है एक्सी विद समानुपातिक मान को एफ हो गया क्या हां ओके अब ये बताओ डीसी के लिए क्या करेगा डीसी की वैल्यू कितनी होगी जीरो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी तो 1/0 की वैल्यू कितनी होगी अनंत और 1/0 का मतलब अनंत तो एक्सी बराबर इनफिनिटी यानी कि अनंत प्रतिरोध कब डीसी के लिए कैपेसिटर जो डीसी के लिए अनंत प्रतिरोध प्रस्तुत करता है यानी प्रस्तुत बोलते हैं ना डीसी के लिए अनंत प्रतिरोध प्रस्तुत करता है तो कैपेसिटर बताओ डीसी को रोकता है कैसी को डीसी को मतलब डीसी को जाने ही पहले कब से मैं चिल्ला बता रहा हूं दूसरे काम क्या है उल्टे एक दूसरे काम उल्टे कैपेसिटर एसी को तो एसी को जाने देता है परंतु डीसी को रोकता है क्योंकि डीसी के लिए रहता है अनंत प्रतिरोध ये लाइन सारी इंपोर्टेंट है कुछ पल्ले बढ़ी है नहीं ऊपर से इसके लिए थोड़ा पढ़ के आना पड़ता है चलो बाकी कल आज के लिए इतना ही